नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं रोम्बस समचतुर्भुज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले ही जान लेते हैं हम लोग कि ये रोम्बस होता कैसा है, समचतुर्भुज एक्चुअल में होता कैसा है। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग, ये इस प्रकार का कुछ होता है रोम्बस। इस प्रकार के से मतलब क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, रोम्बस उसे बोलते हैं जिसकी चारों साइड्स दोस्तों आपस में पता है बराबर होती हो। ये चारों साइड्स बराबर, यानी कि इसकी लेंथ अगर ए है तो इसकी लेंथ भी ए होगी, इसकी लेंथ भी ए होगी और इसकी लेंथ भी दोस्तों ए होगी। पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात पे फोकस कीजिएगा आप लोग। रोम्बस में क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे ये विकर्ण है हमारा, ये डायगोनल है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों विकर्ण है, ठीक है। और ये जहाँ विकर्ण मिल रहे हैं ना, इसको मैं 2 मिनट के लिए नाम दे देता हूँ दोस्तों ओ। ये मैंने इसको ओ नाम दे दिया, ठीक है दोस्तों। जहाँ ये मिले अच्छे से समझना, यही जड़ें हैं हमारी, ठीक है। इन चीज़ों को हल्के में ले लेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पहली बात आप लोग समझ गए कि जो समचतुर्भुज है, जो रोम्बस है, उसकी ये चारों साइड्स आपस में बराबर होती है। अब दूसरी बात देखिए दोस्तों, दूसरी बात ये कि ये ओ है ना, ये बाइसेक्टर होता है। मतलब ए से लेके ओ तक जितनी लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके ओ तक, वो लेंथ बराबर होगी ओ से लेके सी तक। ए ओ और ओ सी आपस में बराबर है। ये ओ बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांट देता है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर। सेम इसी प्रकार से ये जो डी ओ और ओ बी भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों अभी तक कितनी बात बता दी मैंने आपको, 2 बात बता दी। अच्छा, ये जो अभी जो बात बताई है ना, ये जो हमने पिछला पढ़ा था ना, अभी पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे आपको पता है। पिछले लेक्चर में हम दोस्तों पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे, जिसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और समांतर चतुर्भुज में भी ये डायगोनल तो बाइसेक्ट हो ही रहे थे, ठीक है दोस्तों। ट्रेपेजियम को छोड़ के बाकी सब में डायगोनल बाइसेक्ट होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हो गया हमारा कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, ये तो 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात आप लोग ध्यान देना, ये जो बाइसेक्ट जहाँ करते हैं ना दोस्तों, वहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों कितनी बातें हो गई, अब 3 बातें हो गई। सभी साइड्स बराबर, डायगोनल बराबर बराबर, इधर उधर बराबर, और तीसरी बात यहाँ 90 90 90 बनता है, ठीक है। अब चौथी बात सुनिएगा आप लोग इसके बारे में, ठीक है। चौथी बात ये है कि ये जो विकर्ण होते हैं ना, ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं। मतलब दोस्तों ये वाला एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x होगा, ठीक है। कहीं भी ले लो आप, ये वाला एंगल दोस्तों y होगा तो ये वाला भी कितना होगा, y होगा, ठीक है। ऐसे ये वाला एंगल x तो ये भी x होगा, ऐसे ये वाला y तो ये वाला भी y होगा, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं दोस्तों, ये भी समझ लें हम लोग, ठीक है। तो अब कितनी बात हो गई हमारी, 4 बातें हो गई। अब दोस्तों मैं 5वीं बात पे ला रहा हूँ, समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब 5वीं बात क्या है हमारे सामने, देखिएगा आप लोग दोस्तों। वही जो पैरेललोग्राम में चलता था ना, क्या चलता था पैरेललोग्राम में, मैं एक बार बना ही देता हूँ यहाँ पे ताकि उससे हम कंपेयर कर पाए। ऐसा कुछ होता था हमारा समांतर चतुर्भुज, उसमें बस सामने सामने वाली साइड्स बराबर होती थी। उसमें ऐसा नहीं कि चारों की चारों ही साइड्स बराबर, उसमें सामने वाली साइड्स बराबर होती थी। और दोस्तों क्योंकि ये पैरेलल लाइन होती थी, ये पैरेलल लाइंस होती थी, तो 2 पड़ोसी एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री होता था। क्यों होता था, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। मैंने प्रूफ दिया है इसमें आप लोगों को, ठीक है, कि 2 पड़ोसी एंगल को आप लोगे तो उनका टोटल 180 डिग्री होगा। यहाँ भी तो दोस्तों ये सारी लाइन पैरेलल है, ये सामने सामने वाली लाइन पैरेलल है, ये भी पैरेलल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ भी वही मामला अप्लाई होगा कि 2 पड़ोसी एंगलों का टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा, चाहे ये 2 पड़ोसी हो चाहे ये 2 पड़ोसी हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको चौथी बात बता दी है। अब 5वीं बात जानिए, हमने यहीं पे ये पढ़ा था कि यहाँ अगर 100 डिग्री बन रहा है तो सामने वाला भी 100 डिग्री होगा, सामने सामने वाले भी बराबर होंगे। सेम यहीं अप्लाई होगा, यहाँ भी सामने सामने वाले देखो मैंने बराबर ही कर रखे हैं, ये भी 2x, ये भी 2x, ये भी 2y, ये भी 2y। तो बस इतनी बात दोस्तों हमें जाननी है, ठीक है। और मैंने इतनी सारी बात इसमें बता दी अभी, तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमें अभी तुरंत ही सब कुछ ध्यान में रख लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ चीज़ें ध्यान में भी है तो वो क्वेश्चन करते करते अपने आप लोगों को पता चलता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने बता दिया आपको रोम्बस के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में, जो जो भी था वो सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग करना शुरू करते हैं रोम्बस को, ठीक है दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें आप लोग, सब्सक्राइब जरूर करें। मिनिमम एक बंदा 10 सब्सक्राइबर मुझे ला के दे ही दे, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग ये क्वेश्चन,
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप किसी भी बुक में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। और कई बार ये कई एग्जाम ने पूछा है, CHSL वगैरह भी पूछ चुका है इसको, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, यहाँ बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं लिखी है, बहुत आसानी से मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ABCDs रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, जो अभी देखा हमने। अब देखिए आगे, ये तो नॉर्मल सी बात थी, AD एक्सटेंड्स टू P, AD को बढ़ाया जाता है P तक, ठीक है दोस्तों। AD ये रहा AD। दोस्तों जब भी AD बोलेगा ना तो आपको A से D और D से इधर चलना है, आप DA को इधर मत बढ़ा देना, उल्टा मत बढ़ा देना। इसने बोला है AD, तो A से शुरू होना है और D की तरफ जाना है। अगर ये DA लिखता ना, D आगे होता A पीछे होता, तो फिर हम DA इधर बढ़ाते, लेकिन इसने बोला AD को बढ़ाना है तो A से शुरू होके D तक जाना है और फिर इसको थोड़ा सा आगे तक ले जाना है, ठीक है। ये तो AD को कहाँ तक बढ़ाना है, तो इसने हमें बोला कि AD को आप बढ़ा दो P तक। ये दोस्तों हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ कि ये पॉइंट हो गया हमारा P, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये हमने बढ़ा दिया AD को P तक, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा आप लोग, बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अब आगे ये लोग बोल रहे हैं AB एक्सटेंड्स टू Q, AB को Q तक बढ़ा लो आप लोग। AB कहाँ है दोस्तों, बताओ मुझे। ये रहा AB हमारे पास, इस AB को हमें कहाँ तक बढ़ाना है, Q तक। ये बढ़ा दिया हमने AB को Q तक। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, ये हो गया हमारा Q पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए अगली लाइन, PQ पासेस थ्रू C। दोस्तों जो PQ जो है, PQ एक लाइन बनेगी, ये लाइन PQ, P से Q को मिलाएंगे हम लोग, तो P से Q को मिलाएंगे ना तो वो पासेस थ्रू C, वो C से पास होते हुए जाएगी। तो चलो हम भी पास होते हुए कर देते हैं C से। ये PQ लाइन आ रही है हमारी, ये जो कहाँ से पास होते हुए जा रही है, C से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। ये ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दें आप लोग, अब हमें इन लोगों ने ये बताया है कि DP इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB। इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। DP जो है वो AB का आधा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, DP बाई AB बराबर 1/2, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसा बताया है हम लोगों को, DP बाई AB जो है दोस्तों वो बराबर है 1/2 के, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा, DP अगर 1 है तो AB 2 है दोस्तों। अब मुझे बताओ DP कहाँ है, यहाँ पे ये रहा D से P। ये D से P तक दोस्तों कितना है हम लोगों के पास, 1। अगर D से P 1 है तो A से B दोस्तों कितना होगा, 2 होगा। यानी कि ये वाली लाइन जो है ना, ये कितने की हो गई हमारी, 2 की हो गई, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दे दोस्तों, ये D से P तक 1 था हमारे पास और A से B तक 2 है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताओ BQ रेशियो AB क्या होगा। BQ ये रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क है, BQ रेशियो AB, AB ये रहा हमारे पास। इन दोनों का रेशियो बताना, ले दे के हमें BQ निकालना है, बस इतनी सी बात है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, ये एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है। रोम्बस की सभी साइड्स बराबर होती है, तो दोस्तों ये अगर 2 है तो फिर ये वाली साइड भी कितने की होगी, 2 की होगी। ये वाली साइड भी कितने की होगी, 2 की होगी। ये वाली साइड भी कितने की होगी, 2 की होगी। ये सभी 2-2 की हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग समझिए, रोम्बस जो होता है समचतुर्भुज, उसमें ये लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, सामने सामने वाली लाइन, ठीक है। अब इसी लाइन को आगे बढ़ाया है तो मैं आगे तक पैरेलल कर देता हूँ, तो ये लाइन और ये लाइन पूरी आपस में हो गई पैरेलल, ठीक है दोस्तों। बस क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। देखिए आप लोग, हमें कैसे भी करके बस BQ निकालना है। ये BQ पूछ रहे हैं, BQ रेशियो AB बराबर क्वेश्चन मार्क। BQ को 2 मिनट के लिए बस आप X रख लो, 2 मिनट के लिए बस BQ को कितना रख लो दोस्तों, आप लोग X रख लो, बस इसका काम खत्म हो जाएगा। अब आप लोग समझिए, क्या आपने ऐसा पढ़ा है, एक ट्रायंगल में अगर 2 पैरेलल लाइन हो तो क्या होता है, साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है। जैसे देखें आप लोग, इनके बेस का रेशियो, ये छोटा वाला ट्रायंगल है दोस्तों और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। छोटे वाले ट्रायंगल का बेस 2 है, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप बेस देखोगे तो 2 + x है, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही आप लोग ध्यान दें, जो रेशियो बेस का होगा वही रेशियो इन साइड्स का होगा। तो दोस्तों मुझे ये बताएं, इस छोटे वाले की साइड 1 है और बड़े वाले की ये साइड, बड़े वाले की ये साइड 1 + 2 कितना है, 3 है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये 3 इधर आ जाएगा, 3 × 2 = 6 बराबर 2 + x, 2 को इधर ले जाके माइनस कर दो तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4, 4। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं थी, ये x हम लिया है 4। अब आपसे पूछा था बताओ BQ रेशियो AB क्या होगा,
तो दोस्तों बी क्यू है हमारा 4 और ए बी हमारा आया 2, जो कटने पे कितना हो जाएगा ये 2:1। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये ए बी सी डी फिर से रोम्बस है। एंगल सी बराबर 60 डिग्री, तो ए सी रेशियो बी डी क्या होगा? अच्छा, इन्होंने पूछा है ए सी रेशियो बी डी। दोस्तों ये ए सी, यही है हमारा ए सी। अब दोस्तों बी डी को देखिएगा आप लोग, यही है हम लोगों का बी डी। ठीक है, ये हमारा ए सी, ये बी डी, ये जो ग्रीन लाइन है ना, इनका हमें रेशियो बताना है, ए सी रेशियो बी डी क्या होगा। दोस्तों ध्यान देना, पूरा का पूरा एंगल सी 60 डिग्री का है, इसका मतलब ये 30 डिग्री और ये वाला भी 30 डिग्री, बताया मैंने बाइसेक्टर होता है। ठीक है, और एक बात और, ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिएगा, बड़ा आसान मामला है एसी और बीडी निकालना। दोस्तों अच्छे से समझिएगा। दोस्तों ज्योमेट्री में मैं कई जगह एक चीज़ यूज़ करता आया हूँ और आपको बोला भी है मैंने कि आप लोग इसको याद रखें, चाहे आप लोगों ने ये पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन ज्योमेट्री पढ़ने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैं आपको बताते आया हूँ। जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो मुझे बताओ साइड्स का रेशियो क्या होता है? यहाँ 1 रेशियो होता है, यहाँ 2 रेशियो होता है, और यहाँ कितना होता है? √3 होता है। ये मैंने आपको बोला था कि आप लोग इसको याद ही रखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको कई क्वेश्चनों में यूज़ होते हुए आया है ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ध्यान देना, ये जो बना है ना दोस्तों ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना है, ये सेम ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। ये देखिए आप, इन तीनों को मिला देते हैं हम लोग, ये तीनों देख पा रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ये 30 डिग्री है। इसका मतलब ये 1 रेशियो होगा, ये 1 रेशियो, और ये नीचे वाला √3 रेशियो। ये दोस्तों ये वाली होगी √3 रेशियो, तो ये 1 रेशियो और ये √3 रेशियो होगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें तो पूरा का पूरा AC चाहिए और पूरा का पूरा BD चाहिए। दोस्तों पहले पूरा का पूरा हमें ना BD निकाल लेते हैं। दोस्तों मुझे बताओ, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 1 होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं ना, बराबर भागों में बांटते हैं। ये 1, तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। ऐसे ये √3, तो दोस्तों ये भी कितना होगा? ये भी √3 होगा। ठीक है, चलिए तो अब बताएं मुझे AC और BD का रेशियो क्या आएगा। AC पूरा √3 + √3, 2√3। BD की बात करूं तो 1 + 1, BD कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया। 2 से 2 कट गया, क्या रेशियो हो गया? √3 रेशियो 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग ऐसी चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब हम और आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, एंगल SPQ बराबर यहाँ 50 डिग्री दिया है और पूछा एंगल RSQ बताओ। अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, SPQ मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें इन लोगों ने कितने डिग्री का दिया है? 50 डिग्री का। और हमसे कौन सा एंगल पूछा है बताओ? RSQ। RSQ मतलब ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला RSQ मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, चलो दोस्तों इस एंगल तक हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये 50, तो हम ये पड़ोसी एंगल भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बताओ आप लोग मुझे। हमने पढ़ा है कि पड़ोसी एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों मुझे बताओ, ये 50, तो ये पूरा का पूरा कितने का होगा? 180 में से इस 50 को माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है ना दोस्तों, वो 130 डिग्री का हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये पूरा 130 डिग्री का। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब आप लोग देखिए दोस्तों, ये पूरा अगर 130 का होगा तो भैया ये पूरा भी तो 130 का होगा। सामने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ये अगर 130 का तो ये भी 130 का, सामने सामने वाले बराबर। ठीक है, अब दोस्तों हमें निकालना था बस इतना सा, ये एंगल RSQ निकालना था हमें। RSQ मतलब ये रेड वाला एंगल निकालना था। ठीक है, अब दोस्तों मुझे ये बताओ, ये क्योंकि पूरा ग्रीन वाला 130 का है, अब 130 को क्या हम आधे आधे में बांट दें? 65 इधर बांट देते हैं, 65 इधर बांट देते हैं, क्योंकि ये लाइन तो बाइसेक्टर होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है, कोण द्विभाजक होती है। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग और थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप लोग,
इस क्वेश्चन को ध्यान देना दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा गया है और ये आप प्री वरी देंगे तो कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल प्री वगैरह में ये पूछा जा सकता है, तो अच्छे से समझिएगा। ABCD फिर से वही रोम्बस है, समचतुर्भुज है दोस्तों, और बस सीधे सीधे आपको बता दिया गया है कि ये इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम लोग इस चीज़ को अच्छे से। देखिए आप लोग, ये बोल रहा है दोस्तों AC² प्लस BD² बराबर AB²। फिर बोल रहा है ACBD बराबर AB², फिर ACBD बराबर 2AB, ACBD बराबर AB। मतलब सब जगह ACBD ACBC ACBD और बराबर में AB 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 चल रहा है, बस नंबर चेंज हो रहे हैं, 4 कहीं पे 1 कहीं पे 2 कहीं पे 3 कहीं पे इधर 2, ठीक है। यानी कि हमें एक रिलेशन लाना है ACBD और AB के फॉर्म में। तो देखिए दोस्तों, ACBD और AB, AC ये रहा, BD ये रहा और AB ये रहा, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा आप लोग, हम कैसे लाएंगे ACBD और AB को, ठीक है। ACBD मतलब दोस्तों ACBD डायगोनल है और AB जो है ना वो हमारी साइड है। अब डायगोनल यानी कि विकर्ण से भुजाओं को कैसे जोड़ेंगे, डायगोनल से साइड को कैसे जोड़ेंगे, तो वो पाइथागोरस से ही जुड़ेंगे। देखिए दोस्तों, पाइथागोरस में यहां लगा सकता हूं AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया? यहाँ मैंने पाइथागोरस लगा दिया इस ट्रायंगल के अंदर। AO² प्लस OB² बराबर AB²। समझ आया होगा आप लोगों को ये अच्छे से, ठीक है। अब आप लोग देखिए दूसरी बात अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा AO² प्लस OB² बराबर AB²। अब देखिए दोस्तों, हमें AO को AC में बदलना है, तो ये जो AO है ना ये AC का आधा है। AC का आधा है यानी, क्योंकि ये बाइसेक्टर होता है, बराबर 2 भागों में कर देता है। तो दोस्तों AO को हम लिख सकते हैं कि भैया AO जो है ना वो AC का आधा है, ये, ठीक है दोस्तों। अब OB की हम बात करें तो OB जो है वो किसका आधा होगा, BD का आधा होगा। ये OB जो है वो BD का आधा होगा, ठीक है। और बराबर में दोस्तों चल रहा है AB²। दोस्तों ये हो गया हमारा AC²/4, ये हो गया हमारा BD²/4 और इक्वल्स टू में हो गया दोस्तों AB²। तो आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ से AC² प्लस BD² बराबर 4AB²। ये रिलेशन आ गया हम लोगों का यहाँ से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन है 4AB² वाला। ये 4AB² हम लोगों का आंसर आया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखें। हम लोग कनेक्शन सीखें, डायगोनल का कनेक्शन हमने साइड से कैसे बिठा दिया, इसका कनेक्शन जाने आप लोग। कई क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़वाएं आप लोग, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्राइब, ठीक है, ये जल्दी करें आप लोग काम। जितने भी मोबाइल्स आपको दिखें तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे 1000 मिनिमम चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं लाइव आ पाऊँ, ठीक है। लाइव आने के लिए यूट्यूब 1000 लेता है सब्सक्राइबर, ठीक है। तो आप लोग जल्दी कोशिश करें कि कैसे भी करके 1000 तक पहुंचाएं मुझे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आप लोग अगली चीज़ देखिए, PQRS इज अ रोम्बस। ये तो बड़ा झमेला दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो पहले PQRS को हम पकड़ लेते हैं कि PQRS कहाँ है, दिमाग में फिट कर लेते हैं। ये रहा PQRS, इस पर मैं थोड़ा सा ये चला देता हूँ ग्रीन टाइप का, ठीक है। ये PQRS, तो दोस्तों ये है हमारा PQRS, ताकि हमें ध्यान में रहे कि ये वाला हिस्सा हमारा रोम्बस है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा PQRS, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं हमें कि QR और QT बराबर है। तो दोस्तों देखिएगा QR और QT कहाँ पे है, ये रहा QR, ये रहा QT। ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है। लाइन बराबर है मतलब 2 एंगल भी कहीं ना कहीं बराबर होंगे, ठीक है। अब ये 118 डिग्री दिया और पूछा SQT बताओ। SQT, S ये रहा, Q ये रहा, T ये रहा। SQT मतलब दोस्तों ये पूरा एंगल बताना है हमें, ये पूरा कितने का होगा, ठीक है। ये पूरा एंगल कितने का होगा वो हमें बताना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से निकाल देंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए आप लोग, सबसे पहले दोस्तों मुझे ये बताओ, रोम्बस में काम करते हैं। ये रोम्बस है ग्रीन लाइन वाला, देख रहे हैं आप लोग रोम्बस में ये वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला एंगल तो हम निकाल लेंगे रोम्बस में, क्योंकि ये पड़ोसी एंगल 180 डिग्री के होते हैं। तो दोस्तों ये पड़ोसी एंगल 180 डिग्री के होते हैं, तो 180 में से 118 तो ये ले गया। अब 180 में से 118 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 62 बचेंगे, ठीक है। ये 62 बचे। अब दोस्तों ये 62 बराबर बराबर 2 हिस्सों में हो जाएंगे, 31 इधर 31 इधर। समझ गए आप लोग इतनी बात को?
ठीक है। पड़ोसी एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 118 गया, बचा 62 और 62 ये दोनों आधा आधा ले लेंगे, 31 इधर 31 इधर, ठीक है। अब समझिए आप लोग, हमें ये पूरा एंगल निकालना था, ये ब्लैक वाला, ठीक है, ये ग्रीन वाला है, समझिएगा आप लोग, है ना, अलग अलग कलर से काम कर रहे हैं, ये ब्लैक, ये हमें पूरा ब्लैक निकालना है। तो अभी ब्लैक का आधा हिस्सा तो आ गया, ये वाला हिस्सा तो आ गया, ये वाला हिस्सा है 31 का, ये वाला हिस्सा कितने का, 31 का, ये रहा 31। अब ये वाले हिस्से पे और पहुंचना है हमें। तो दोस्तों देखिए आप, मुझे ये बताओ ये एंगल कितने का होगा, 118 का, सामने सामने वाले बराबर एंगल। ये कितने का होगा, 180 में से 118 गए, 62 डिग्री, ये 62, तो फिर क्योंकि दोनों लाइन बराबर हैं तो ये भी 62, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये आ गया या नहीं मुझे बताओ आप लोग, ये वाला एंगल कितने का होगा, तीनों एंगलों का सम 180, 180 में से 62 62 62 माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 56, इन दोनों को माइनस करने के बाद ये आ गया हमारा। तो दोस्तों हमें निकालना था एस क्यू टी, जो कि दो हिस्सों में आया है, पहला हिस्सा 31 है और दूसरा हिस्सा 56 है, 31 प्लस 56, तो दोस्तों फाइनल आंसर कितना हो गया हम लोगों का, 87 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 87 डिग्री हमारा हो गया आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये मैं कल भी बात कर रहा था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमें थोड़ा सा डरा जाते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है, हम सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करके रखेंगे ताकि हमें एग्जाम में किसी भी चीज़ से डर नहीं लगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप लोग, VWXY एंड QRSX आर रोम्बसेस। पहले VWXY देख लेते हैं, कहाँ है भैया ये VWXY, ये रहा V से W, ये दोस्तों VW, ठीक है, ये ग्रीन वाले पे फोकस करना, W से मैं कहाँ आना है, X पे आना है, ये W से हम X पे आए, ठीक है, WX और फिर Y पे जाना है, ये हम Y पे गए। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, एक रोम्बस है, ये पूरा हो गया हम लोगों का रोम्बस, ठीक है दोस्तों, ये हो गया रोम्बस। एक और कौन सा रोम्बस है, QRSX। दोस्तों QRSX कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, QRSX, ये रहा Q, ये रहा R, ये रहा S, ये रहा X। अच्छा ये QRSX पे मैं ना थोड़ा सा रेड चला देता हूँ ताकि हमें दोनों रोम्बस अच्छे से समझ में आए और हम बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ये रेड वाला रोम्बस अलग, और ग्रीन वाला रोम्बस अलग दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये दोनों रोम्बस है समचतुर्भुज है। अब आपको ये एंगल 120 डिग्री दिया, यहाँ आप देखेंगे 15 है और ये 90 दिया हुआ है। आपको निकालना है QUW, एंगल QUW, Q ये रहा, U रहा, W ये रहा, आपको ये एंगल बताना है दोस्तों कितने का होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अच्छे से देखना, पहले हमें ना ग्रीन को अगर देखें, हमें ये एंगल निकालना है तो हम यहीं कहीं घूमेंगे, ये ग्रीन वाला देखो, ये 120 दोस्तों, तो ये पूरा आ जाएगा हमारे पास, ग्रीन वाला रोम्बस है ना, 120, तो पड़ोसी एंगलों का टोटल 180 होता है, 180 में से 120 गया तो ये पूरा 60, तो दोस्तों जो 60 है ना वो कितने कितने में बढ़ जाएगा, 30 यहाँ बढ़ जाएगा, 30 यहाँ बढ़ जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को, पड़ोसी एंगल का टोटल 180, 180 में से 120 गया तो 60 बचा, 60 30 में बढ़ गया। अब दोस्तों अगर ये एंगल और आ जाए तो फिर ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, फिर ये वाला एंगल तो निकाल ही लेंगे जो उसने पूछा है हमसे, QUW। ये वाला एंगल कैसे आएगा, अब इधर जाना पड़ेगा हमें। अच्छा दोस्तों देखें आप लोग, ये एंगल तो निकल जाएगा ना, 90 15, 180 में से 90 प्लस 15 जाएंगे तो यहाँ दोस्तों कितना बचेगा, 75 डिग्री बचेगा आपके सामने। अब दोस्तों देखिए, क्योंकि ये रेड वाला भी रोम्बस है, एक रेड वाला भी क्या है, रोम्बस है, ये लाइन और ये लाइन रोम्बस की है, ये दोनों लाइन दोस्तों पैरेलल हैं। और समझिएगा दोस्तों, जब भी ऐसी दो लाइन पैरेलल होती है ना और एक लाइन ऐसे जारी होती है तो दोस्तों ये ऊपर वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, होंगे या नहीं होंगे ऊपर वाले एंगल। तो दोस्तों यहाँ रेड लाइन के ऊपर वाला एंगल 75 का है, तो यहाँ रेड लाइन के ऊपर वाला मतलब ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 75 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए तो अब हमें निकालना है एंगल ये वाला QUW कितने का होगा। तो दोस्तों देखिए 180 होता है तीनों का टोटल, 75 प्लस 30 कितना हो गया हमारे पास, 105 हो गया। 180 में से जब हम 105 को हटाएंगे तो ये वाला जो एंगल है हमारा वो कितने का आ जाएगा दोस्तों, 75 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए
तो बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं थी ये क्वेश्चन दोस्तों, मेंस में पूछे जा सकते हैं। हम इन क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, कि आपको डर ना लगे किसी क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक और अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए आप लोग, ठीक है, RSTU इस रोम्बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, RSTU रोम्बस है, एंगल वाई प्लस जेड, वाई जेड कहाँ है भैया, ये रहा वाई, ये रहा जेड, इन दोनों का टोटल हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों समझना आप लोग, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वाई पे फोकस करें तो वाई निकालना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप लोग देखिए, ये 110 है तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और ये ट्रायंगल का टोटल 180 होता है। 180 के दो एंगल पड़े हैं, 180 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम लोग। 180 में से दोस्तों जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो एंगल वाई जो निकल के आएगा ना हम लोगों का, एंगल वाई वो आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। 180 में से 110 प्लस 15 यानी 125 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 55 डिग्री, ठीक है दोस्तों। वाई तो आ गया, अब हमें वाई प्लस जेड निकालना है, ये जेड निकालना है। दोस्तों ध्यान देना, ये डायगोनल मत समझ लेना विकर्ण, वो तो यहाँ आता बीच में, अगर आना चाहिए था तो इस पॉइंट पे आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ रुका हुआ है, ठीक है, तो इसको डायगोनल नहीं समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ क्या हुआ है, एंगल जेड निकालना बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है। अगर ये 15 डिग्री तो दोस्तों ये भी 15 डिग्री होगा, ये तो डायगोनल है ना, ये तो विकर्ण है ना, विकर्ण बाइसेक्ट करता है, ये 15 तो ये भी 15 होगा। क्या आप समझ गए, एंगल जेड आ गया हमारे पास। इस ट्रायंगल को देखिए आप लोग, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये मैं थोड़ी रेड रेड बॉर्डर कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं सब लोग, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल का ये जो जेड है ना, ये दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है यानी एक्सटीरियर एंगल। तो दोस्तों ये जो जेड होगा ना, ये अंदर वाले दोनों का टोटल होगा। इस ट्रायंगल पे ही फोकस रखना अपना, अंदर वाले दोनों एंगल मतलब एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल का टोटल यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों वाई एंगल 55 का है, ये वाला कोना 55 का और ये पूरा कोना 30 का है। 55 प्लस 30 जब हम करेंगे दोस्तों, 55 प्लस 30 तो कितना आएगा हमारे पास, 85 आ जाएगा। ये कितना आ गया हमारा, 85 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, 55 प्लस, हाँ 85 हो गया। अब वाई प्लस जेड निकालना है दोस्तों में, वाई प्लस जेड कितना होगा, तो वाई एंगल जो आया है हमारा वो हमारा 55 आया है, और जेड एंगल जो आया है वो हमारा दोस्तों 85 आया है। तो 55 और 85 को दोस्तों हम लोग जोड़ देते हैं, तो 55 ये हो गया हमारा 0 1, तो ये हो गया हमारा 140 डिग्री, 140 डिग्री, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी ये, हमने बड़ी आसानी से आंसर निकाल दिया इन सभी के, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश कर रहे हैं दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।